तो एक कथा आती है, दो मुनि हैं और दोनों ही मित्र हैं, एक रैभ्य मुनि है और एक ऋषि भारद्वाज है। ऋषि भारद्वाज का एक पुत्र है, यावाकृत उसका नाम है, और रैभ्य मुनि के भी दो पुत्र हैं। अब दोनों मित्र हैं, पर रैभ्य जो है वो वेद पाठ जानते हैं, बहुत सारे शास्त्र उन्होंने पढ़े हैं, और जो भारद्वाज है वो अपना अनुष्ठान तप तपस्या ये सब करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, पर उन्होंने शास्त्र ज्ञान इतना नहीं है। तो ऑब्वियसली रैभ्य मुनि को सब बहुत ज़्यादा भाव देते हैं, सम्मान देते हैं, और भारद्वाज जी को इतना कोई पूछता नहीं है। तो उनका जो बेटा है यावकृत, उसे लगता है अरे ये क्या, मेरे पिता को सम्मान नहीं मिलता। क्यों सम्मान नहीं मिलता? क्योंकि उनके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो मुझे शास्त्र ज्ञान चाहिए। तो वो ईर्ष्या है कि उनको मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। तो अब शास्त्र ज्ञान के लिए मेहनत नहीं करनी है, तो वो तपस्या करने लगते हैं कि अब मुझे शास्त्र ज्ञान चाहिए। तो ठीक है, वो जो तपस्या उन्होंने की है फिर भी वो इंद्रिय निग्रह करके करना होता है। तो इंद्र आते हैं और पूछते तुमको क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे वेदों का ज्ञान आ जाए। तो इंद्र कहते हैं अगर ये चाहिए तो तुम जाओ किसी अच्छे गुरु को ढूंढो और वेदों का ज्ञान आप सीखो। तो वो कहते हैं नहीं, इतना समय नहीं मेरे पास, मुझे शॉर्टकट में चाहिए, मुझे अभी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, कर्ण की तरह मेहनत नहीं, अभी जो भी चाहिए ब्रह्मा। तो इंद्र कहते हैं चलो ठीक है दे देता हूँ, पर तुम ध्यान रखना जो ऐसे हट से जो अर्जित किया जाता है उससे ध्यान रखना, कहीं कि तुम्हें कहीं गलत काम तुमसे ना कराया है। अब वेदों का ज्ञान हो जाता है तो फिर लोगों से सम्मान मिलने लगता है, लोग बुलाते हैं, जैसे रैभ्य मुनि को बुलाते हैं वैसे इनको बुलाने लगते हैं, सब होता है। अब उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है, क्योंकि इतना मान सम्मान मिल रहा है और मेहनत किए बिना का मान सम्मान है। तो एक दिन वो रैभ्य मुनि के आश्रम से जा रहे हैं, तो रैभ्य मुनि की पुत्रवधू है, बहुत सुंदर पुत्रवधू है, वो अपने कुछ काम में कर रही है। तो ये यावकृति वहाँ जाते हैं और ये उनका आवभगत करती है, पर ये एकदम कामासक्त हो जाते हैं रैभ्य मुनि की पुत्रवधू है और कहते हैं अब तुम्हें मेरी सेवा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। तो वो जो स्त्री है वो रोने लगती है, उसे समझ नहीं आता है क्या करूँ, बिकॉज उसे श्राप से भी डर लग रहा है कि ये मुझे श्राप दे देंगे कहीं, तो मना भी कैसे करूँ। पर जो वो सेवा तो करना नहीं चाहती जिस प्रकार वो चाहते हैं, उतनी देर में रैभ्य मुनि आ जाते हैं और फिर वो पुत्रवधू बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे गलत चेष्टा कर रहे थे। अच्छा, अब रैभ्य मुनि जो वैसे बहुत शांत और अच्छे हैं, ये प्रसंग को देख के अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वो यावकृति को श्राप देते हैं और उसे भस्म कर देते हैं, तुमने मेरे पुत्रवधू के साथ ऐसे किया, जाओ तुम मर जाओ। तो यावकृत तो मर जाते हैं। अच्छा, अब जब भारद्वाज ऋषि जो भी ऋषि हैं उनको जब पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो अत्यंत शोक में आ जाते हैं और वो शोक सहन न कर पाने के कारण वो अपना जीवन त्यागने जाते हैं। पर जीवन त्यागने से पहले कहते हैं कि रैभ्य तुम्हारे कारण मेरे पुत्र की ऐसी हालत हुई है, तुम चाहते तो केवल उसे डांट सकते थे। इसमें ये सारे आते हैं कि ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण, हठ के कारण, अहंकार के कारण अच्छे ऋषि मुनि भी इसके वश में आ जाते हैं अगर हम ध्यान ना रखें तो इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, अगर ये 13 रिपु कहीं ना कहीं से आ गए तो समझिए कि पतन निश्चित है।